हेलो स्टूडेंट, आप क्लास 9th में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल राजेश्री BHN आपके लिए मैथमेटिक्स ठीक है के क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जिसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम राजेश्री मौर्य है। ठीक है, मैं आपको एज NCERT बेसिस या NCERT बेसिस पर जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, NCERT के थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको मेरे वीडियोज अगर अच्छे लगेंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम तक ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिल जाए, जैसे कि और भी सब्जेक्ट इंक्लूड हो सके। ठीक है, तो आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि है आपका नंबर सिस्टम, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और उसके एक्सरसाइज तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप नंबर सिस्टम तो आपके पहले नहीं रहा होगा, लेकिन नंबर्स के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, मम्मी पापा जब से वह बेटा पढ़ो 1 2 3 4 5, तब हम सिर्फ 1 2 3 4 5 ना पढ़ते थे। हम ये नहीं जानते थे कि इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग माइनस और प्लस नंबर को जानते थे कि -1/2 है, 1/2 है, पर हम ये नहीं जानते थे कि ये माइनस रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज हम सारी बातों को मतलब कि सीखेंगे, सारे नंबर्स के बारे में। ठीक है, पहले कौन नंबर हमको मिला, फिर उसके बाद कौन नंबर मिला, फिर उसके बाद में कौन नंबर मिला, 1 बाय 1 नंबर हम सीखेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, और मेरे लिए भी क्लास 9th का ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो नंबर लाइन आपने पहले ही पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? नंबर लाइन आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 8th में, क्लास 7th में। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन आप बिछा दो और उस पर नंबर को रख दो, तो क्या बन जाएगा? नंबर लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? नंबर लाइन बन जाएगा। चलो हम लोग बिछाते हैं एक नंबर को नहीं, मतलब नंबर लाइन। पहले हम लोग नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। मान लो कि ये आपका क्या है? नंबर लाइन है। अभी इसको हम नंबर लाइन नहीं बोल सकते, मतलब कि अभी ये मेरा एक क्या है? लाइन है। क्या है? ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा एक लाइन है, और ये लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन हम सारी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हम कर नहीं सकते। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर आप क्या करना कि जीरो ले लेना। ये भी आपका क्या लाइन है? क्या है? लाइन है। ठीक है, और जब मैं इनके ऊपर नंबर मतलब लाइन के ऊपर जब मैं नंबर को क्या करूँगा? रख दूंगा एज अरेंज करके, तो उस लाइन का जो नाम है ना, वो नंबर लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर लाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ना, अगर देखें तो बीच में हो जाएगा 0। आप सेम डिस्टेंस पर ना, मतलब कि एक 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, तो आप इतने डिस्टेंस पर अगर करना हो तो 1 2 3 4 5, और आप इधर भी सेम डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि आपने कुछ ले लिया, यहाँ पर आपने कुछ ले लिया, यहाँ पर आपने कुछ ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये चीज़ आप 0 के बाद मान लिया कि आपने 1 ले लिया, यहाँ पर आपने 2 ले लिया, यहाँ पर आपने 3 ले लिया, यहाँ पर आपने 4 ले लिया, यहाँ पर आपने 5 ले लिया, और आप आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ? मैं अभी कुछ दूर आगे जाऊँगा तो मेरा बॉडी फील हो जाएगा। ठीक है, अब भी नहीं कर पाओगे, पर एक आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि आपका क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, क्या आ रहा है? -5। ठीक है, आप इधर जाओगे तो इधर भी आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब ये लाइन था, लाइन पर मैंने नंबर को उठा करके रख दिया, तो अब मेरा ये लाइन नहीं क्या बन गया? नंबर लाइन बन गया। क्या बन गया? नंबर लाइन बन गया, नंबर लाइन बन गया। ठीक है, चलो अब हम अगर देखें तो मैं क्या बोलूँगा आपसे कि आप एक झोला उठा लो। क्या उठा लो? झोला उठा लो। ठीक है, आप उठा लो झोला। झोले को मान लो कि आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, झोला उठा लो या घड़ा उठा लो इस तरीके से। ठीक है, ये आपको मान लो कि ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि आप इस झोले को उठाओ, गट्ठर को। ठीक है, और इधर यहाँ से 0 के आप इधर चलो, 0 के आप इधर चलो, झोले को उठाओ और 0 के आप राइट साइड में इधर चलो। ठीक है, जब आप चलोगे तो आपको जो जो नंबर मिले उनको उठा करके इसमें रखते जाओ। किसमें? इसमें रखते जाओ। 1 को रखो, 2 को रखो, 3 को रखोगे, 4 को रखोगे, 5 को रखोगे, और जाते जाओ रखते जाओ, सारे नंबर को आप रखते जाओगे। ठीक है, आप देखोगे कि आप चलते जाओगे, नंबर आपके खत्म नहीं होंगे। क्या होंगे? नंबर खत्म नहीं होंगे। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के सब, ये सभी आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। कौन कौन? ये चीज़ें, ये क्या होंगी? ये वाली नंबर क्या होंगी? आपकी नेचुरल नंबर होंगी। क्या होंगी? नेचुरल नंबर। ठीक है,
समझ में आया। तो इन नंबर्स को हम लोग जो लिखते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं, जो कि आपका जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो जस्ट एज अ सिंबल है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करो कि जब नहीं लास्ट तक जा सकते तो आप पीछे लौट आओ, क्या करो पीछे लौट आओ, और जहाँ से स्टार्ट किए थे उसको भी आप क्या कर लो, काउंट कर लो। जैसे क्या है आपका 0, क्या है आपका 0, तो 0 को भी आप रख लो। तो जब आप अपने झोले में 0 को भी उठा करके रख लोगे तो अब ये जो नंबर बनेगा वो होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो कि जब ये सारे नंबर्स आपके हो गए तो आप इधर पीछे भी मुड़ के चले जाओ। क्या कर रहे हो? स्ट्रेचिंग, मतलब जो फैले हुए नंबर्स हैं जो पीछे, ठीक है, इन नंबर्स की तरफ जाओ। अब इन नंबर की तरफ जाओगे तो आप -1 पाओगे, अपने पास -2 पाओगे, -3 पाओगे, -4 पाओगे, -5 पाओगे, ठीक है। तो आपके पास अब मिलेगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सभी नंबर आपको क्या करेंगे? मिलते जाएंगे। इनको भी उठा करके आपने अपने झोले में क्या क्या रख लिया, बैग में रख लिया, थैले में रख लिया। तो इस नंबर को जो हम बोलेंगे ना, इस गट्ठर को अब हम बोल देंगे इंटीजर। क्या बोल देंगे? इंटीजर, ठीक है। इस थैले को अब हम क्या बोल देंगे? इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। इंटीजर मतलब है कि इसको हम लोग जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। जेड एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। जेड के बारे में अगर हम बात करें तो जेड इज अ जर्मन वर्ड। जेलन है, जेड जो आया है वो कहाँ से आया है? जेलन, ZEHLOLAN, जेलन एक वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है, वहीं से आया है आपका जेड। जेलन का मतलब होता है कि आप गणना करना या काउंट करना, ठीक है, तो वहाँ से आया है। खैर, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास झोले में जितने नंबर ऑफ या जितने नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। तो ये जैसे आपका क्या आएगा भाई? -5 आएगा, इसमें -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये ऐसे सारे नंबर्स आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। और इधर आपका -इनफाइनाइट से, इधर जाओगे तो -इनफाइनाइट, उधर जाओगे +इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स को हमने उठा लिया तो हमारे पास ये नंबर मिल गए, ठीक है। समझ में आया? तो आपके पास नेचुरल नंबर मिल गया, W मिल गया, Z मिल गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर। अभी मेरे पास कुछ नंबर ना छूट रहे हैं इसमें। वो कौन लोग छूट रहे हैं भाई? कोई नंबर इसके भी तो बीच में होगा, यहाँ पर जैसे 1/2 ले लो, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। आप इसके पहले कहीं यहाँ पर ले लो, ये, ठीक है, ये क्या है? 1/3 है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर जाओगे तो यहाँ पर मान लो कि 1/2, यहाँ पर मान लो कि कोई नंबर 3/2 है, तो भाई इनको कौन रखेगा? ऐसे पड़े थोड़ी रहेंगे। तो इनको भी उठा करके क्या रखो? इसमें रखोगे 1/2 रख लो, 3/2 रख लो, 1/3 रख लो। आप यहाँ पर चले जाओगे तो ये -3/2 यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर आ जाओगे तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रहोगे तो -1/4 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को जब आप इसमें उठा करके रखोगे, -1/4 को, -3/2 को, -5/2 को, तब जो आपका अब ये जो झोला बन जाएगा ना, ये जो गट्ठर बनेगा आपका, ये किसका गट्ठर बन जाएगा? ये गट्ठर आपका बन जाएगा रेशनल नंबर को। कब? जब हम इंटीजर्स में इस फ्रैक्शन वाले नंबर को भी क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो झोला बन जाएगा या वो गट्ठर का नाम जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो आप अगर देखोगे तो रेशनल नंबर, अब ये ओवरऑल जो है आपका क्या है? ये रेशनल नंबर का क्या है? गट्ठर है। किसका है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का। समझ में आया कि नहीं आया? यस, रेशनल नंबर का हो गया। तो आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब है कि जो रेशियो से आया हो। रेशियो का मतलब भैया है कि आप जैसे 2/5 लोगे तो ये रेशियो में लिखा है ना, तो इसी रेस का नाम जो है रेशियो पड़ा, ठीक है। रेशियो को हम लोग लिखते हैं क्यू से। तो ये किसका है? एक क्यू का गट्ठर बन गया, ठीक है। चलो, अब आपने पढ़ लिया 4-5 प्रकार के नंबर्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे कि अपने एक्सरसाइज पे आएंगे और सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो मैं आपको एक बात चलते चलते ये भी बता दूं कि जो नेचुरल नंबर हैं, जो होल नंबर्स हैं, जो जेड हैं, वो क्यू हैं, वो ये मतलब कि तीनों नंबर्स, ये तीनों प्रकार की जो फैमिली है, वो तीनों प्रकार की फैमिली इस फैमिली में पाई जाती है। मतलब कि ये ओवरऑल नंबर्स आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। मतलब नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होगा, W भी आपका रेशनल नंबर होगा,
जेड भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं आपके एक एक सब्सक्राइबर से, जैसे कि मैं नंबर इसमें भरते भरते ना, मतलब कि ये घड़ा देखो फुल हो गया, ऐसे आपके एक एक सब्सक्राइबर से मेरा चैनल जो है ना बड़ा हो सकता है और फैमिली बड़ी हो सकती है, जो आपके काम आ सकती है, जैसे ये नंबर्स आपके काम आएंगे। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट में भी लिख देना कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मतलब एज आ, पता नहीं मेरे या पुराने स्टूडेंट हो तो मुझे सुन देख करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने 2-4 स्कूलों में पढ़ाया भी है। ठीक है, चलो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, या आप रेशनल नंबर की डिफिनीशन भी एक बार हम लिख देते हैं, छूटे ना। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे मेरे सारे नंबर से हो नहीं पाए थे उसमें। ठीक है, बैग में रेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर इन द फॉर्म, ये नंबर इन द फॉर्म किसमें, P बाई Q, कोई भी नंबर है आपका P बाई Q के फॉर्म में है, वेयर Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, एंड P कामा Q आर क्या है आपके, इंटीजर हैं। क्या हैं, इंटीजर हैं। क्या हैं, इंटीजर हैं। देन P बाई Q इज क्या होगा, इस कार्ड रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इस कार्ड रेशनल नंबर होगा। आपको एक बात मैं बता दूं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आप जब क्लास 10th में जाओगे ना तो इस डिफिनीशन में एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, आपको इसकी बहुत इज्जत से नाम लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको रेशनल नंबर में सिर्फ इतना बोल दिया कि P बाई Q के जैसा लिखा हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर हो, इतना बोल के मैंने आपका काम खत्म कर दिया क्लास 9th में। जब क्लास 10th में जाओगे तो वहाँ पर साथ में एक बात और बोलना पड़ेगा कि P और Q बोथ आर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये है बेटा कि आप P और Q में सिर्फ 1 कॉमन हो और कोई भी एलिमेंट कॉमन या कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, तो वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको क्लास 10th में आएगा। अभी आपसे कोई पूछता है तो सिर्फ आपको इतना ही बता देना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये भी अपने आप में सही है, वो भी अपने आप में सही है। जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाते हो ना तो अपने रहने का, बोलने का जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना वो करते जाते हो, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में। ठीक है, चलो ये डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, नीचे का हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चलो हमने 5 ले लिया, ऊपर का मैंने 4 ले लिया। ठीक है, ऊपर का मैंने 3 ले लिया, नीचे का मैंने 4 ले लिया। ठीक है, 4/7 ले लिया। ठीक है, 8/16 ले लिया, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, आप -1 ले लो, -1/-2 ले लो, -1/5 ले लो, तो ये सारे के सारे जो है ना आर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। और मैं जो आपको बता रहा था ना कि सारे नेचुरल नंबर भी आपके रेशनल नंबर है, तो ले लो आप नेचुरल नंबर को उठा लो, जैसे 10 उठा लो आप, और 5 उठा लो, या 6 उठा लो, 3 नेचुरल नंबर हैं आपके पास। भाई ये रेशनल नंबर कैसे बन गए, ये कैसे डिफिनीशन को फॉलो करेंगे, तो आप क्या 10/1 नहीं लिख सकते, क्या 5/1 नहीं लिख सकते, क्या 6/1 नहीं लिख सकते, सॉरी 6/1 नहीं लिख सकते। देखो ये रेशनल नंबर में बदल गया। आप कोई इंटीजर उठा लो, होल नंबर उठा लो, 0 उठा लो, 1 उठा लो, 12 उठा लो, 0 इज अ रेशनल नंबर। यस, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2, कुछ भी लिखो। 1/1 तो लिख सकते हैं ना, 12 को 12/1 लिख सकते हैं ना। तो ये सारे जो आपके होल नंबर्स हैं वो भी आपके क्या है, रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स की बात किया जाए तो अगर मैं ले लूँ -7, -5 और -1, तो क्या इसको मैं -7/1, -5/1, -1/1 नहीं लिख सकता। तो ये मेरे P बाई Q के जैसे हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q दोनों क्या है, इंटीजर। तो ये सारे नंबर आपके क्या है, रेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो बेसिक डिफिनीशन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज़ मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियोज़ पर कमेंट जरूर करना कि सर यहाँ पर मुझे थोड़ी इश्यू आ रही है, आप अपने इसमें करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं उसमें करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है मेरा क्या है, पहला एक्सरसाइज का 1.1 का है, एनसीईआरटी का। ठीक है,
ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये लो भाई, यही बोल दिया पहले कि जीरो जो है रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q not equal to जीरो। चलो जीरो के बारे में मुझे क्या करना है, बताना है, जीरो के बारे में बताना है। तो भाई अभी मैंने आपको बोला कि जीरो जो है आपका होल नंबर्स में आता है। पहली बात, सारे होल नंबर्स जो हैं आपके क्या हैं, सारे होल नंबर्स आपके क्या थे, इंटीजर थे। ठीक है जेडी, इसको ओपन करना थोड़ा ऑयली हाथ में है तो ओपन नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा है, आयर लगा है ना इसलिए। ठीक है, तो जीरो को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, 0/2, 0/3। तो देख रहे हो 0/1, 0/2 जो है ना हमारा P by Q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप P का वैल्यू कोई इंटीजर ले लो, जीरो आपका इंटीजर है। Q जो आप 1 ले रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या है, इंटीजर है जो Q। ठीक है, तो Q को जो आप 1 ले रहे हो तो वो तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो आप कोई भी इंटीजर आप जीरो के साथ में ले सकते हो डिनोमिनेटर में। बताता हूँ, खत्म हो गया क्या इंक? बंद कर दो इसको। ठीक है, चलो कह रहा है कि इट जीरो अ रेशनल नंबर। जीरो के बारे में बोला है कि जीरो जो है आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो जीरो है ना, आप जीरो को 0/1 लिख लो, 0/2 लिख लो, 0/3 लिख लो, आपकी मर्जी। आप जीरो को 0/-1 लिख लो, जीरो को आप 0/-2 लिख लो। ठीक है, ये नंबर्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑल आर क्या है, ऑल आर रेशनल नंबर है कि नहीं है, ऑल आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अभी आपको डेफिनेशन में कि P by Q के जैसा हो, Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, P एंड Q आर क्या हो, आपके इंटीजर्स हो। क्या हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, समझ में आया? तो भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया है वो जीरो के बराबर तो नहीं है ना। ऊपर जीरो दिया है तो जीरो तो इंटीजर होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, zero is a rational number, it can be written as हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, here P is equal to 0 and Q is equal to 1, जो कि 1 है वो आपका जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये बस इतना ही सिंपल था आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें दे देगा आपको 2 रेशनल नंबर और बताएगा कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर बताओ, 4 रेशनल नंबर बताओ, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे बताते हैं वो हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, यस। रेशनल नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 आपके अगर देखा जाए तो कहीं यहाँ पर होंगे ना। मान लो कि आपका ये नंबर लाइन था, कहीं यहाँ पर आपका 0 होगा, कहीं यहाँ पर आपका 1 होगा, कहीं यहाँ पर आपका 2 होगा। ठीक है, और आप आगे जाओगे तो कहीं यहाँ पर आपको मान लिया कि 3 मिल जाएगा और कहीं यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4। तो 3 और 4 के बीच में ना कितने नंबर बताने हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। तो मैं पहला बता दूं कि ए और बी आपके पास अगर मान लिया कि कोई 2 नंबर है, तो ए प्लस बी बाई 2 जब करोगे ना,
a प्लस बी बाई 2 करोगे तो वो नंबर पक्का कहीं यहाँ पर आएगा। अगेन से हम a प्लस बी बाई 2 और a के साथ में अगर इन दोनों के बीच में मुझे कोई एक नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी बाई 2 करूँगा और ओवरऑल बाई 2 करूँगा। नेक्स्ट अगेन मुझे इसके बीच में एक चाहिए तो मैं a प्लस बी बाई 2 प्लस बी ओवरऑल बाई 2 करूँगा तो मुझे 4 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे अगर और भी रेशनल नंबर चाहिए तो मैं इस ओवरऑल जो नंबर्स आएगा, भले यहाँ पर देखो a और b है तो आपस में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसमें करूँगा तो वो आसान होता जाएगा। तो उन नंबर्स के बीच में मैं क्या करूँगा, फाइंड करते जाऊँगा जो कि इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, आपके अलग आ सकते हैं, मेरे अलग आ सकते हैं, सर के अलग आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रबंधन नहीं है। लाखों करोड़ों आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा रेशनल नंबर आपके इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, यस, चलो हम लोग देखते हैं। सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, देखो आप ऐसा कर लो कि फर्स्ट रेशनल नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 4 बाई 2 कर लो तो कितना हो जाएगा, 7 बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बाई 2। 7 बाई 2 कहीं आपका यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा, 7 बाई 2 हो जाएगा। एक मिल गया ना आपका। ठीक है, आपको अगर सेकंड चाहिए, कितना चाहिए सेकंड, तो आप क्या करो, 7 बाई 2 और 3 के बीच का ले लो तो 3 प्लस 7 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा 4। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 बाई 4। भाई 13 बाई 4 जो है ना आपका कहीं यहाँ पर आएगा, कितना, 13 बाई 4 यहाँ पर आ जाएगा। 2 मिल गया आपको। आपको थर्ड चाहिए ना, क्या चाहिए, थर्ड। तो आप 3 और 13 बाई 4 के बीच में कोई एक नंबर ले लो रेशनल। ठीक है, तो 3 प्लस 13 बाई 4 बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 प्लस 13 बाई 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 25 बाई 8। कितना हो जाएगा, 25 बाई 8। 25 बाई 8 कहीं यहाँ पर आपका आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 25 बाई 8। आपका एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो आपके पास 3 मिल गए ना। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं ये कर सकता हूँ कि 7 बाई 2 और 13 बाई 4 के बीच में भी तो ले सकता हूँ ना। यस, फोर्थ अगर मैं लूँगा तो मैं ले लूँगा 13 बाई 4 प्लस 7 बाई 2 के। ठीक, तो ये जो नंबर आएगा वो कितना जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 14 बाई 4 बाई में 2। तो ये 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 बाई 8। 27 बाई 8 जो है ना कहीं आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, 27 बाई 8 के यहाँ पर आ जाएगा। अगेन से हमको फिफ्थ अगर चाहिए, क्या चाहिए, फिफ्थ। अगर फिफ्थ चाहिए बेटा ना तो आप 7 बाई 2 और 4 के बीच में भी तो काम कर सकते हो। ठीक है, तो फिफ्थ अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 7 मतलब 7 प्लस 8 बाई कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 15 बाई 4। आपका जो है कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 15 बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ में मुझे मिल गया तो 6 नंबर मुझे चाहिए तो मैं 6 नंबर क्या करूँगा कि 15 बाई 4 और 4 के बीच में मुझे लाना है। भाई 3 और 4 के बीच में मुझे चाहिए तो मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ ना। तो आप 15 बाई 4 और 4 के बीच में निकालो तो क्या करोगे, 15 बाई 4 प्लस कितना है 4 बाई क्या करोगे 2। भाई आप पर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 4 और ओवरऑल बाई 2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 बाई कितना हो जाएगा 8। तो 31 बाई 8 आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा, कितना 31 बाई 8। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में मिल जाएंगे। आप करोड़ों लाखों नंबर इन दो नंबर्स के बीच में आप फाइंड कर सकते हो। प्रोसेस यही है, आप अलग प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से लोग बता भी सकते हैं कि
मैंने 3 और 4 का कोई एलसीएम ले लिया, मतलब जैसे कि ठीक है, मान लिया कि आप कोई नंबर जैसे निकाले 7/2 निकाले, ठीक है, तो 7/2 और 4 के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एलसीएम लेकर के कोशिश कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, ठीक है, फिर उसके बीच में जितने रेशनल आ जाएं, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हो। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है, ये दे दिया है। चलो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड नहीं, ओके कोई बात नहीं है। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। इसके बीच में क्या कर, आपको कितने नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। ये मान लो कि आपका क्या रियल लाइन है, यहाँ पर मान लो कि आपका कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है, यहाँ पर मान लो कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, ठीक है। 3/5 क्या होगा, 3/5 छोटा होगा, 4/5 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 3 रुपये में 5 लोगों को बांटोगे तो कम आएगा, 4 रुपये में 5 लोगों को बांटोगे तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब इसके बीच मुझे चाहिए 5 कितने रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 3/5 यहाँ पर है और 4/5 यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसके बीच में मैं बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये चीज़, ये हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा 8/10, ठीक है। इसके बीच में अगर मुझे चाहिए तो मैं 7/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, 8/10 हो ही गया। या आप अगर इसको उसी मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ये आपको डिफरेंट लग रहा है तो। चलो, 3/5 कितना है, 3/5 है और 4/5 है, ठीक है। अगर मुझे इस बीच में अगर कोई चाहिए, इस बीच में अगर मुझे कोई नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा 3/5 प्लस 4/5 बाई में क्या करूँगा 2, ठीक है। आपका जो ये सेम है ना, तो ऊपर वो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/5 और आप डिनोमिनेटर में 2, तो 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/10, तो ये आपका नंबर आ जाएगा 7/10। अब 7/10 और 4/5 के बीच में अगर आपको कोई नंबर चाहिए, या आप पहले 3/5 के सेकंड, आप 3/5 प्लस 7/10/2 करो, ठीक है। तो ये एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 + 7 बाई कितना हो जाएगा 10, और ओवरऑल बाई में क्या है 2, तो ये हो जाएगा 13 बाई कितना हो जाएगा 20, 13/20 आपका कहीं यहाँ पर मिल जाएगा, कितना 13/20। नेक्स्ट से आप थर्ड नंबर की अगर आप बात करो, ठीक है, थर्ड नंबर की अगर आप बात करो तो 3/5 प्लस 13/20 अगर आप कर रहे हो, इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर आपको चाहिए तो क्या करोगे, दोनों को सम करो और बटे 2 करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर आप लोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और ये रहेगा 13 और ये हो जाएगा 20 और ओवरऑल डिनोमिनेटर में कितना है 2, कितना है 2, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा आपको 25 अपान में कितना मिल जाएगा 40, ठीक है। आपका एक रेशनल नंबर आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हम अगर फोर्थ नंबर की बात करें, ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें तो अब की बार मैं 7/10 और 4/5 को लेता हूँ, किसको 7/10 प्लस 4/5 को लेता हूँ और बाई में क्या करूँगा 2 करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10 और वो कितना हो जाएगा 8, तो 7 और 8/10 कितना हो जाएगा, और ओवरऑल बाई कितना है 2, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 15, 15/20 भी कहीं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितना 15/20, ठीक है। आप 13/20 और 3/5 के बीच में लिए तो 25/40 यहाँ पर कहीं आ रहा था, ठीक है, कितना 25/40, ठीक है। आपको कितने नंबर मिल गए 1 2 3 4 मिल गए। चलो, अब मैं 15 अगर फिफ्थ नंबर के बारे में बात करूँ तो 15/20 और 4/5 के बीच में लेना है, तो क्या करोगे 15/20 प्लस 4/5
2, ठीक है। तो ये आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ही रहने वाला है, इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 16, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा 20, और बाई में कितना हो जाएगा 20 के बाद नीचे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 40, और ये कितना हो जाएगा 31। तो 31/40 भी आपका कहीं यहाँ पर क्या करेगा, आएगा कितना 31/40, ठीक है। तो आपके 5 रेशनल नंबर मिल गए। देखो ये प्रोसेस आप कभी भी भूलोगे नहीं, 2 नंबर के बीच में अगर कोई नंबर निकालना है तो दोनों को सम करो, बाई में 2 करो, उसके बीच का नंबर मिल जाएगा अगेन से, ठीक है। यही काम हम इसमें करते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 5 नंबर को बहुत इजीली से निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें बस 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो, आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है। भले ये नंबर ना आए, डिजिट चेंज कर दे, लेकिन आएगा इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको ट्रू और इसमें फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। मैं आपको पहला, दूसरा और थर्ड स्टेटमेंट आपको कहो तो मैं लिख दूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। गट्ठर में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैं पहले नेचुरल नंबर को उठाया था, फिर होल नंबर्स को उठाया था, फिर मैं इंटीजर्स को उठाया था, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सारे जो होंगे ना वो होल नंबर में पाए जाएंगे, सारे होल नंबर्स आपको इंटीजर्स में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये बात क्या है आपका ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर आपके क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये बात आपका ट्रू है क्योंकि 1 भी आपका होल नंबर्स में था, 2 भी था, 3 भी था, सारे होल नंबर्स आपके किस में थे, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स किस में थे, होल नंबर्स में थे, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, ये बात क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। तो सर एग्जांपल दो ना, कौन सा फॉल्स है। बेटा अगर आप -2 को ले लोगे, ठीक है, -2 इज अ इंटीजर, क्या इंटीजर, बट नॉट होल नंबर, ठीक है। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, बात गलत है। -2 सारे नेगेटिव इंटीजर जो होंगे वो आपके होल नंबर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपके पास 1/2 ले लो, 1/2 इज अ क्या है आपका रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि सर ये p/q के जैसा लिखा है, डिनोमिनेटर नहीं है 0। तब हम क्या करेंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ये 1/2 इज अ रेशनल नंबर है बट नॉट होल नंबर। आपको दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इस पर क्वेश्चन बनते हुए और उनका आंसर निकलते हुए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आएंगे वो हम आएंगे इर्रेशनल नंबर पर कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, होल नंबर्स को कर दिया, इंटीजर्स को कर दिया, रेशनल को कर दिया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका इर्रेशनल नंबर। वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू मेरे डियर स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखेंगे या देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आप सीख भी रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ओके, चलो बाय बाय। इस लेक्चर को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।